ज़िंदगी में इंसान कभी कभी ना कुछ चीज़ों में इतना निहत्था हो जाता है कि वो फ़ैसला करना चाहता है, लेकिन जो है ना उसको लोग करने नहीं देते। और कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो करने चाह रहा है, वो जो करना चाह रहा है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। इस सोच से बाहर निकलता है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, और जब वो फ़ैसला लेता है कि हाँ वो कर सकता है, तो लोग उसको करने नहीं देते। हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज़ मी योर बॉय जानसेब एंड अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो है ना ऑफिस से निकला हूँ खाना खाने के लिए, तो खाना खाते हैं सबसे पहले चल के। अच्छा, कुछ लोग ना गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन उनको चलानी कभी भी नहीं आती, और कुछ लोग गाड़ी चला लेते हैं और उनसे गाड़ी कभी ली नहीं जाती। तो अगर किसी के पास इस चीज़ और इस बात का सलूशन है तो मुझे बताए यार ज़रा, क्योंकि मैं बड़ी ही सोच में हूँ इसमें कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई दिन खाना शाना खा के जो है ना मैं भी अपनी चाय लेके जो है ना वो ऑफिस जा रहा था, ठीक है। और रास्ते में मुझे जो है ना एक बड़ी ही प्यारी चीज़ दिखी है। चेक करो भैया, कितनी आला यार, मतलब बहुत खूबसूरत। अगर इसका हम डाउन शॉट लेते हैं, कमिंग लाइक दिस, बहुत ही मतलब प्यारी यार, बहुत प्यारी। बैक साइड से ऐसे लग रही है जैसे सुपरा है, लक्सेस RCF। और इसी के साथ एक पीछे ये खड़ा हुआ है, ये किसी टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था, बट अभी इसका जो है ना वो Z75 न्यू मॉडल आया है, अभी वो मेरा फेवरेट है। तो अभी चलते हैं ऑफिस और काम करते हैं भाई, हम तो नौकरियों वाले हैं। तो भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस टाइम पे ये क्यों कहा कि भाई हम नौकरी वाले हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो हम खुश तो रहते हैं कि यार हमारे पास मंथली इनकम आ जाती है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम जो कि सैलरी है वो बेशक लाखों में हो जाए, लेकिन आप हमेशा सैलरी के नीचे दबे रहते हो। आप तभी रिलैक्स होते हो पूरे मंथ में जब आपके पास सैलरी आती है। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में ऐसा होता है कि आप जितने अपने हाथ फैलाना चाहो, आप जितना आप कारोबार को एक्सटेंड करना चाहो, आप कर सकते हो। और कारोबार में आप वो बहुत खुश रह सकते हो, और नौकरी में आप सिर्फ खुश रह सकते हो। तो बहुत खुश रहना और खुश रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने उस टाइम कहा था कि हम तो नौकरी वाले हैं, तो भाई हम लोग चल के नौकरी करते हैं फिर अपनी। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑनर के घर पे, ठीक है। ऑनर के घर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने करवाने हैं कुछ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर उससे, और डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवा के फिर वापसी आते हैं और फिर अपना टाइम पूरा करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या मामलात करने हैं। तो भाईजान अभी जो है वो अपना काम शाम ख़त्म हो चुका है, और जो सारा हमारा जो ये सामान है ना यार, वो मैंने निबेड़ लिया है। और वो लाइट मैंने सिर्फ इसलिए उधर रखी है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि भाई अभी जो है ना सेटअप हम लोग अपना बना रहे हैं। और ये चार्जर मेरे पाँव में कहाँ से आ रहा है भाई, ये इसको यहाँ रखते हैं। एंड देन मैं आप लोगों को जो लाइट है वो दिखाने वाला हूँ इस बार। लाइट पहले मैंने जब फर्स्ट व्लॉग बनाया था, उसमें आप जो है ना क्वालिटी देख सकते हो कैमरे की। उसमें ये था कि मैं ये जो हमारा पीसी है, इसको जो है ना वो मैं ऐसे करके ऑन करता होता था कि भाई इसकी लाइट मेरे फेस पे आए, ठीक है। एंड इसको हम लोगों ने ऑन किया, इसकी लाइट जो है ना वो मेरे फेस पे आए। अब जब ये बंद होता था, जब मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो जो ब्लैक एक शेड आता है ना, वो बहुत बुरा लगता है भाई। जब एडिटिंग करो तो ऐसे लगता है कि जैसे आपका फेस मतलब बिल्कुल ही अंधेरे में चला गया, क्योंकि मेरा कैमरा इतना अपग्रेडेड नहीं है। तो उसके लिए हमने ये लाइट बाय की थी, और ये लाइट अब आप लोग डिफरेंस बता। अब मेरा फर्स्ट व्लॉग देखो जो कि बिल्कुल ही क्वालिटी में थक गया, क्योंकि उसको अंदर मैंने जो हमारा कैपकट है, मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती, बट मैं अपने गेयर्स जो कि मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी वीडियोग्राफी को अच्छा करने के लिए, तो उनसे ही कुछ मैं कर रहा हूँ। अब एडिटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख लूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी
हमारी लाइट भी हो गई, हमारा कैमरा तो थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला, बट अभी हमारा बजट नहीं है, तो अभी हम लोग बजट बनाते हैं एंड देन उसके बाद कुछ देखेंगे। एंड अभी मैं कहाँ जाने वाला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गैराज, मेरा गैराज नहीं कंपनी का गैराज, क्योंकि लास्ट व्लॉग जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके जो है ना वो लास्ट व्लॉग पहले देख लें, उनको फिर आज का व्लॉग समझ आएगा। सो लास्ट व्लॉग में हम लोग अपने गैराज गए थे एंड देन वहाँ पे मैंने अपना पूरा स्कूटर को जो है ना वो चेकअप कराना था, क्योंकि वो बड़ा ही थक चुका था। वो चौथे दिन जो है ना उसके गुर्दे फेफड़े फेल हो जाते थे, तो ऑयल वगैरह चेंज करवाया एंड उसकी सर्विस करवाई एंड उसकी जो साइड की स्ट्रैप थी चेंज करवाई मैंने, बल्कि चेंज नहीं न्यू लगवाई मैंने, क्योंकि पहले तो लगी हुई नहीं थी ना। सो वो हम लोगों ने लगवाने के बाद मेरा जो था कि यार बैटरी भी लग जाएगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ, आपको तब सही से समझ आएगा। तो पहले शूज़ पहनते हैं एंड देन फिर नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी की वजह से क्या मसला आ रहा है। भाई अभी जो है ना ऑफिस से निकल गए हैं और अभी चलते हैं नीचे पार्किंग में। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अक्सर मेरे हाथ में जो है ना वो दूसरे हाथ में, मतलब एक हाथ में तो मोबाइल होता ही है जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन दूसरे हाथ में जो है ना वो हेलमेट होता है। और अभी हेलमेट नहीं है भाई, हेलमेट इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे रखा हुआ है। ये पाकिस्तान थोड़ी ना कि हेलमेट गायब हो जाएगा। यहाँ पे पूरा दिन पार्किंग में बेशक गाड़ी आप खुली छोड़ाओ कोई मसला नहीं है। एक दिन तो मैं चाबी स्कूटर में छोड़ा था और सुबह 9 बजे आके शाम को 5 बजे जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं नीचे गया, तो जब मैंने देखा कि भाई स्कूटर में तो चाबी लगी हुई है, दिस इज। और अभी भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना कि भाई मैं सिर्फ बोल ही रहा था कि मैं नीचे पहुंच गया, आप खुद देख लो भाई। अभी जब मैं दोपहर को जो है ना वो खाना खाने गया था, ठीक है, उस टाइम पे ये मैंने यहाँ पे रखा था एंड अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, किसी ने इसको टच भी नहीं किया। और अभी जैसा कि मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने चाह रहा था ना, अब वो चीज़ ये है कि भाई ये स्कूटर जो है ना इसकी चाबी किधर है। तो भाई चाबी तो आ गई है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने करना क्या, अभी ऐसे तो करके मैं आप लोगों को पूरी गेम दिखा नहीं सकता ना। हम लोग इस जो स्टैंड हमने पैसे खर्चे हैं जिसके, अब हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। और एक और चीज़, लास्ट व्लॉग में जो है मैंने अपनी गाड़ी का जिक्र किया था, तो बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि भाई ऐसे ही हवा मार दी। हवा नहीं मारी भाई, जो मेरी गाड़ी है ना, आप देख सकते हो कि पेंट शेंट जो है ना वो बिल्कुल नया है, ठीक है। पेंट शेंट करा के सही से साफ़ सुथरी करके जो आपके भाई ने इधर खड़ी की है। अभी चाबी ऊपर ऑफिस में है। और रिम्स की जो मैं बात कर रहा था ना वो ये है, आप रिम देखो, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, गाड़ी में ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रिम है ना इसके, ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है जैसे कायदे आज़म के ज़माने के, भाई बाबा कायदे आज़म के ज़माने के। तो इसके जो है ना यार रिम, मैंने एक आदमी को बोला था, ठीक है, वो मेरा दोस्त यार ही था, उसको मैंने रिम बोला था, लेकिन उसके पास जो रिम थे ना वो मुझे पसंद नहीं आए इतने ख़ास, मतलब कि मैं इसको लगाऊं तो लगेगा कि भाई गाड़ी अच्छी गाड़ी है। बाय ओरिजिनल कलर जो है था बिल्कुल साफ़ था, हर चीज़ क्लीन थी, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, बट इसका मसला ये है कि इसके रिम सही नहीं है। और इसके रिम मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कतर में कोई है मुझे जानने वाला पहचानने वाला तो वो मुझे रिम बता सकता है। और रिम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जब लग जाएंगे ना भाई, गाड़ी आप बिल्कुल साफ़ क्लीन, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सिर्फ मसला ये है कि रिम नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी चला नहीं रहा। और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तो इसलिए अभी नहीं मैं चला रहा। तो अभी करते हैं भाई इसका मसला हल, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने ये स्टैंड के पैसे खर्चे हैं ना, अब इसको लगाते हैं हम लोग ज़मीन पे एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फ़िल्म दिखाता हूँ। इसी के साथ अभी हम लोग जो है ना कहानी शुरू करते हैं अपने स्कूटर की, आप लोगों को सुनाना। तो इस स्कूटर का जो पहले मसला था ना वो था इसके साइड वाले साइलेंसर की पट्टी का, जो कि हम लोगों ने चेंज करवा ली, जो कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और जिस बंदों ने वो ब्लॉग नहीं देखा वो जाके जो है ना वो मेरे चैनल पे देख सकता है। एंड अभी इसका मसला ये है कि मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने ये स्कूटर जो है ना वो सेंटर पे खड़ी की है कि आप लोगों को नज़र आए इसका मसला क्या है। अभी जैसा कि हम लोगों ने चाबी कर दी स्टार्ट, ठीक है। अब जब हम लोगों ने चाबी स्टार्ट करी है ना, इसको हम लोग को देना पड़ता है वेट।
वेट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इसका जो रेगुलेटर है ना वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो मैंने इसको पहले तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो कि ये स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन इसका मसला अब स्टार्ट होगा। तो भाई अभी हमारी स्कूटर स्टार्ट है। अब जब मैं इसको एक बार बंद करूँगा ना एंड देन उसके बाद दोबारा स्टार्ट करूँगा तो ये भाईजान स्टार्ट नहीं होंगे। अभी जैसा कि देख सकते हो भाई हम लोगों ने अपना स्कूटर बंद कर दिया है। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे लेकिन ये स्टार्ट नहीं होंगे। इसका मसला ये है भाई, और ये मसला इसका आ रहा है बैटरी की वजह से, जहाँ तक अभी मुझे पता है। बकाया शाह साहब के साथ जाके मशवरा करेंगे एंड देन उसके बाद चेक करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। चाबी घुमाई, अभी इसको जो है ना वो स्टार्ट करना पड़ेगा किक्के मार के, और किक्के मार मार के जो है ना वो आप मेरे पाँव के हालात में आप लोगों को अभी नहीं दिखाता, ठीक है, बल्कि यार दिखा देता हूँ, फिर आप बाद में लोग बोलेंगे कि भाई झूठ बोल रहा है। भाई जो किक्के मार मार के जो है ना वो मेरे पाँव की हालत जो हो गई है ना, वो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लो भाई, ठीक है। ये हम लोग लाइट मारेंगे अभी। भाई ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये इसकी किक्के मार मार के बना है मेरा निशान। और इस स्कूटर की किक हम सबको पता है कि इसकी साइड पे किक है एंड देन उसके ऊपर जो है ना वो पायदान है। जब मैं उसको किक मारता हूँ तो वो किक जो है ना वो मेरे बैक साइड के जो है ना पाँव पे लगती है एंड देन वहाँ पे ज़ख़म बन गया। मेरा कोई शौक़ नहीं था कि मैं कंपनी का और ख़र्चा कराऊँ, लेकिन ये मुसीबत ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। और भाईजान जहाँ तक हम इसकी किक की बात करें, मैं जो है ना वो किक की इसकी बात कर रहा था। ये जो है ना इसकी किक है, और जब मैं यहाँ पे पाँव रखता हूँ ना तो जब ये किक दोबारा ऊपर आती है ना तो ये चीज़ जो है ना ये मेरे पाँव पे लगती है, और ये जो है ना लग लग कर जो है ना मेरा पाँव बैक साइड से पूरा ज़ख्मी हो गया। और इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि भाई इस बैटरी को जो है ना वो चेंज करा लिया जाए, इस बनिस्बत इसके कि जो है ना वो मैं अपना पाँव पूरा तोड़ लूँ। और मैं ये पूरी बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा सबक मिले। सबक इसमें क्या है, मेरी जो हर बात होगी ना उसमें आप लोगों के लिए एक सबक होगा। इस कहानी के पीछे सबक ये है कि भाई ये स्कूटर है कंपनी का, ठीक है। हमारी कंपनी का मानना ये है कि जब तक है जाने जहां, ठीक है, जब तक आपके अंदर जान है ना तो आप हमारे जाने जहान हो। जब आपकी लाश बन गई ना तो ना ये कंपनी आपको पहचानेगी और ना आप इस कंपनी के कुछ लगते हो। तो अब जब ये स्कूटर ख़राब है और कंपनी को जो है ना वो ये स्कूटर चेंज करके देना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो ऐसा इसलिए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो स्कूटर है ना, ये स्कूटर ये हमारी कंपनी में एक वाहिद मैं बंदा हूँ जो इस स्कूटर को चलाता हूँ। मुझे कंपनी के बहुत से लोगों ने बोला कि भाई तुम लड़कियों की तरह स्कूटर चला रहे हो, तुम कंपनी में एडमिन हो, तुम क्यों नहीं चेंज करते। मैंने हमेशा उनको एक जवाब दिया कि भाई मैं अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इसीलिए आज जो ना मैं इस पोस्ट पे हूँ। अगर जिस दिन मैंने कंपनी वालों को बोला कि भाई मैंने ये स्कूटर नहीं चलाना, मुझे दूसरा बाइक चाहिए, ऐसे फायर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नौकरी करो लेकिन एक टाइम लिमिट तक, और वो टाइम लिमिट सिर्फ आपकी जो है ना वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल के बाद आप कारोबार का रिस्क एक बार ज़रूर लो, और जब आप एक बार कारोबार का रिस्क ले लोगे ना 3-4 साल उसमें लगन से लगाओ कारोबार के अंदर, और जब उसके साथ कुछ रिज़ल्ट निकल आएगा तो आप लोगों को दिखेगा तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट लोगे। अगर कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, मतलब आपका कारोबार फेल हो गया है, तो आप नौकरी कर सकते हो। नौकरी जो है वो आपको बार बार मिल सकती है, लेकिन नौकरी आपके बुढ़ापे में कभी काम नहीं आएगी और आपके बच्चे आप लोगों को गालियाँ देंगे। और जो कारोबार है वो आपका, मतलब आप स्टार्ट तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करोगे, लेकिन एक महीने में आप 1000 कमाओगे, दूसरे महीने में आप 1100 कमाओगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और आपका माइंड शार्प होना चाहिए हमेशा एक कारोबार को चलाने के लिए।
आप हमेशा अपना कारोबार उस बुनियाद पे खड़ा करो कि आपके जहाँ पे आप रह रहे हो या जहाँ पे आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे स्कोप किस चीज़ का है। अब मिसाल के तौर पे मैं समंदर के बीच में अपनी कश्ती उतारता हूँ तो मुझे कश्ती लेकर कहाँ जानी है मुझे ये पता होना चाहिए, ना कि मैं समंदर के बीच में कश्ती उतार कर फिर बैठ के सोचूं कि भाई मुझे तो कश्ती का पता ही नहीं कहाँ लेके जानी है। तो इसी तरह कारोबार भी है। कारोबार जब आप करना स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कारोबार किस चीज़ का करना है, क्यों करना है और आपका कस्टमर कौन है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता होंगी तो आप कभी भी कारोबार में फ़ेल नहीं होंगे। तो जहाँ तक बात रही कारोबार की वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एंड जहाँ तक ये बात है स्कूटर की तो हम इसको लेके चलते हैं अब। तो भाईजान अभी जो है वो गैराज में हम लोग आ चुके हैं और मसला मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था भाई, मसला ये हो गया था कि जो स्कूटर की मेरे की जो बैटरी है ना, फोकस आ रहा है भाई, जो मेरा स्कूटर की बैटरी है ना वो पहले जो बैटरी थी ना वो बैटरी आ गई थी छोटी, ठीक है, मतलब वो पूरे लेवल की नहीं थी लेकिन वो जो जगह बनी हुई थी मेरे स्कूटर के जहाँ पे बैटरी डलती है वहाँ पे बिल्कुल सही से डल रही थी। लेकिन अभी जो बैटरी आ गई वो आ गई बड़ी, मतलब अभी भी वो बैटरी पूरी साइज़ की नहीं आई। मैं आप लोगों को पहले वाली बैटरी दिखाता हूँ, जो अभी वाली बैटरी है वो तो डाल दी हम लोगों ने। ये जो है इस स्कूटर की है पहले वाली बैटरी, ठीक है। ये जो बैटरी है ना ये बैटरी थी छोटी, सही है। और जो अभी बैटरी आई है ये वाली, ये जो बैटरी है ये अपनी बॉटल पानी के साथ जो है ना, ये पहले इतनी बैटरी थी इतना पानी था, लेकिन ये बैटरी उससे बड़ी है, ठीक है। ये जो बैटरी है ये बैटरी है 7L, ठीक है। और ये जो बैटरी है ये है बैटरी है ये है 5L एंड वो जो बैटरी है वो है 7L। और हमें जो बैटरी चाहिए थी वो चाहिए थी 6, लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो है ना वो सेट कर दिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला ये आया है इसका कि नीचे से जो है ना इसका ये बम्प उठ चुका है। अभी बहुत गंदी हो रही है लेकिन इसका बम्प उठ चुका है। लेकिन काम जो है ना वो पूरा हो चुका है और अभी थोड़ा सा स्टार्टअप पे लगाइए क्योंकि इसका ऑयल भी चेंज किया है। एंड ऑयल चेंज करने के बाद जो है ना थोड़ा स्टार्ट रखना चाहिए, गाड़ी हो या बाइक हो, क्योंकि ऑयल पूरे इंजन में घूमता है तो वो थोड़ा सा रमा हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली चलाओगे तो आपकी बाइक में या गाड़ी में मसला आ सकता है। तो अभी थोड़ी देर हम लोगों ने खड़ी की है एंड थोड़ी देर के बाद अभी मेरे ख्याल में ये आया, क्योंकि मैं अभी इधर आया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने ये मशवरा दिया कि सर आपके जो है ना दाढ़ी बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आप जाके कटाओ, आप तो अपनी शॉप है, ठीक है। तो अपनी शॉप से मुराद ये है कि जब मैं यहाँ से गया, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे इस कंपनी में जो है ना मैं एज एन राइडर काम करता होता था। एंड जब मैं यहाँ से मेरा निकलने का जो मेरा फर्स्ट समझ लो कि जब मैं यहाँ से निकला उसके बाद मैं डायरेक्टली जो है वो ऑफिस में नहीं गया था, मैं उसके बाद गया था एक शॉप में, जो शॉप में मैं वहाँ पे जाकर कैशियर लगा एंड कैशियर से मेरी जो है ना फिर आगे जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था कि भाई मैं यहाँ आया एंड देन मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड कैसे स्टार्ट हुई थी वो मैं किसी दिन आप लोगों को फिर पूरी तफसील से जो है ना वो बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी और लंबी कहानी है कि मैं यहाँ से कैसे किया। सो अभी मेरे दिमाग में आया कि यार अभी चल के अपनी जो है ना वो बाल दाढ़ी भी सेट करवाते हैं एंड देन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई मेरा जो दूसरा स्टेप था ना वो कौन सी जगह पे मैंने रखा और मैंने कैसे जो है ना वो यहाँ से बस निकला और आगे जर्नी स्टार्ट की। तो अभी चलते हैं वहाँ पे एंड चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई मेरा दूसरा कदम कहाँ पे था और जैसे रखा था वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यार अभी जो है वो एक बड़ा ही मसला हो चुका है। बड़ा मसला ये हो चुका है कि अभी आप लोग देख सकते हो कि यार मैं दाढ़ी शाड़ी बनवा के जो है ना वहाँ से आ चुका हूँ। जो मैंने आप लोगों को जगह दिखानी थी कि जहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो करियर का मेरा जो सेकंड स्टेप था, और वही मैं कब से बैठ के सोच रहा था कि यार मैं अब क्या करूँ, दोबारा जाऊँ या ना जाऊँ। और उसी चक्कर में आपके भाई ने जो है ना वो 1 2 3 4 जो है ना वो चाय पी ली है और मेरा सर जो है ना वो बहुत चकरा रहा है। और वहाँ पे यार मुझे मतलब समझ ही नहीं आई, मैंने दाढ़ी शाड़ी बनवाई और बाद में मुझे लगा कि यार मुझे चल के खाना खाना चाहिए एंड देन मैं वहाँ से आ गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग बनाना था। सो
माजरत इस चीज़ की। इंशाल्लाह ताला फिर अभी नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाऊंगा कि मैंने किस तरह जो है वो अपने सारे स्टेप्स लिए थे, एंड देन आप लोगों को लोकेशंस भी जाके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैंने काम किया है। एंड कभी अगर ज़्यादा टाइम मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ और किस किस तरह की अकोमोडेशन में रहा हूँ। जो स्ट्रगल होती है सारी, वो स्ट्रगल सिर्फ रिहाइश में ही होती है, ठीक है। काम आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं होते हैं, काम हर कोई कर लेता है। अगर रहने वाली जगह आपको अच्छी मिलेगी, जो सोने की जगह होती है आपकी, आप आओ आराम से सो, साफ़ सुथरी हो, रूम में जो है ना वो एक आदमी हो या दो आदमी हो, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ही होता है, ठीक है, कि रूम में एक आदमी हो और दो आदमी हो। ये आपको तब मिलता है जब आप जो है ना वो एक बड़े लेवल पे चले जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ थोड़ा सा एक अच्छी पोस्ट पे आ गया हूँ, तो आपको इस जगह पे आके जो है वो मिलता है कि रूम में एक या दो आदमी हो। एक आदमी से मुराद कि आपके अलावा एक आदमी हो, आपको मिला के दो हो जाएंगे, और दो में वो आदमी बोल रहा हूँ कि आपको मिला के तीन आदमी हो जाएंगे। तो इस तरह जो है वो लाइफ चलती है। सो इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट कोई हम लोग ब्लॉग बनाएंगे उस पर, एंड पूरा ही जो है ना फिर मैं तफसील से आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊंगा। सो अभी जो है मैंने चाय तो पी ली है, लेकिन जो है ना वो खाने वाला अभी रहता है। मैं चाय इसलिए पी रहा था क्योंकि मेरे सर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एंड क्योंकि यहाँ से पहले मैं 45 मिनट गया एंड वहाँ से 45 मिनट आया हूँ तकरीबन, फिर 1.5 घंटा जो है ना वो सिर्फ आने जाने में लगा है। एंड उसमें भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। सो अभी खाना खाते हैं, एंड देन उसके बाद जो है फिर वो देखते हैं कि अभी मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका मुझे कॉल आया है कि उसने मुझसे मिलना है। अगर वो आएगा तो आप लोगों को उससे मिलवाऊँगा, अगर वो नहीं आया सो हम लोग घर चलेंगे, एंड तो फिर आप आगे देखेंगे आगे क्या मामलात होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे जो है ना इधर आप लोग अगर देखोगे तो उस साइड पे भी पूरे लास्ट में पूरी जो है ना वो पार्किंग है, और यहाँ पे भी भाई मार पार्किंग है। उधर से भी मतलब यहाँ हमारी जो ये वाली स्ट्रीट है ना, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे गाड़ियों की मार्केट लगती है भाई। एक एक आदमी ने 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अभी जैसे अगर मैं इन तीनों गाड़ियों की बात करूँ तो यहाँ पे एक सुडानी रहता है, उसने रखी हुई हैं, ठीक है। और वो जो तीनों सामने खड़ी हुई हैं, यहाँ पे एक केरला वाला रहता है, उसने रखी हुई हैं, और यहाँ पे ये एक पाकिस्तानी फैमिली उन्होंने रखी हुई हैं। देख सकते हो कि भाई दूर दूर तक आपको जो है ना वो पार्किंग में सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे बाइक बिल्कुल कम होते हैं, और इसीलिए जो है ना वो मैं अपनी गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करता, क्योंकि एक बार आपने जो मेरी अगर गाड़ी है उसका मैं आप लोग को डेंट दिखाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा डेंट है, ठीक है। मैंने बिल्कुल यहाँ पे खड़ी की हुई थी, एंड यहाँ पे कोई नीचे यहाँ पे कोई पत्थर था पड़ा हुआ, एंड यहाँ पे जो पत्थर पड़ा हुआ था वो टायर में फंसा, एंड देन सीधा जाके मेरी गाड़ी में लगा, और पूरा जो है ना वो एक छोटा सा होल बन गया। इसके अंदर होल नहीं कह सकते, छोटा सा डेंट कह लो। तो उसकी वजह से जो है ना मैं अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करता हूँ। हालांकि वहाँ पे खड़ी करना अलाउ नहीं है इस तरह, लेकिन जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो मतलब कि मुझे जानता है कि हमारा ऑफिस भी है उधर, तो इसलिए हमें अलाउ है। जो वैसे अपनी जो आप समझ लो कि ऑफिस के जितने बंदे हैं उतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो वो अलाउ नहीं है। एंड अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ विले में, एंड अभी जो है ना यार पूरी रात हो चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं समंदर वगैरह पे घूमने चलें, लेकिन सुबह जाना है ऑफिस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई नौकरी ना करो, ठीक है, बिज़नेस करो। बिज़नेस में मिसाल के तौर पे अभी मेरा दिल किया है कि भाई मैंने सुबह जॉब नहीं जाना, सुबह मैंने काम पे नहीं जाना, तो भाई मैं काम पे नहीं जाऊँगा, मेरा क्योंकि अपना बिज़नेस होगा। तो इसलिए बिज़नेस जो है ना इन चीज़ों के लिए भी बड़ा ही अच्छा रहता है। तो आप हमेशा अगर आपको मौका मिले आप बिज़नेस करो, क्योंकि बिज़नेस में ही बरकत है, कारोबार में ही बरकत है, ठीक है। नौकरियों में घर चल सकते हैं, जो सीधी सी बात है, लेकिन घर बन नहीं सकते। को इस चीज़ की समझ चल गई कि नौकरी से सिर्फ जो है ना वो घर चल सकता है, घर बन नहीं सकता। हमारे जो है ना वो कॉलेज में ना सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स के सर हुआ करते थे, मुझे नाम तो अभी उनका नहीं याद, लेकिन जो मेरे अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनको पता है मैं किस सर की बात कर रहा हूँ। सो वो कहा करते थे कि बेटा आप कभी भी जो है ना वो नौकरी नहीं करना, ठीक है। उनका ये कहना था कि आप कभी भी नौकरी नहीं करना, आपको कभी भी मौका मिले या भी आप
सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, 18-20 साल तक के थे, ठीक है। अभी आज आपके पास मौका है, आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि यार मुझे कारोबार में लगाओ, मेरी स्टडी में कारोबार की चीज़ें ऐड करो एंड मैं जो है ना वो कारोबार करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा। तो हम लोग मजाक में टाल दिया करते थे, सर आप खुद नौकरी कर रहे हो, हमें कारोबार करने का बोल रहे हो। लेकिन आज उनकी बात हमें समझ आती है कि वो क्यों कहते थे। तो हमेशा आपको अगर कारोबार का मौका मिलता है, सो मेक योर ओन बिजनेस। तो भाईजान आज इसी अच्छे नोट पे आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।